ये श्लोक है आज का। क्या कह रहे हैं? अर्जुन कह रहे हैं आपका जन्म बाद में हुआ, सूर्य बहुत पहले से है, तो मैं कैसे मान लूं कि आप जो अभी मेरे सामने खड़े हुए हैं आप सूर्य को समझाने गए थे? कृष्ण ऐसे देख रहे, कह रहे क्या? बोले तुमको अपने देहाभिमान के कारण, देह से अपने तादात्म्य के कारण तुमको बस देह ही दिखाई देती है, और तुम सत्य और सत्य में भी अंतर कर लेते हो ये कह के कि दोनों की देह भिन्न है। आज पृथ्वी पर धर्म के नाम पर जो इतनी मार पिटाई है उसका बहुत बड़ा कारण ये भी है ना कि सत्य यही है कारण। धर्म के नाम पर जो होता है कि सत्य और सत्य में अंतर करा जा रहा है, सत्य की देह देखकर। सत्य ने एक भाषा में बोला तो उसके एक तरह के अनुयायी हो गए, सत्य ने ही दूसरी भाषा में बोला तो दूसरे तरह के हो गए, और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। सत्य ने एक काल में बोला, एक स्थान में बोला तो एक प्रकार की उससे परंपरा चल पड़ी, और दूसरी जगह करा तो दूसरा पंथ निकल पड़ा, अब ये आपस में लड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि वो जो देह के पीछे है वो हम देख ही नहीं पाते। सूर्य क्या है इससे हमारा कोई मतलब ही नहीं रह जाता। हमारा मतलब रह जाता है सूर्य को लेकर के हमारी जो कहानी है उससे। हम कहते हैं सूर्य मेरी कहानी है, मेरी कहानी का सूर्य ही सूर्य है, मेरी कहानी का सूर्य ही सूर्य। बताओ इसमें अब ज्यादा बड़ा क्या हो गया, सूर्य या मैं? क्या सूर्य को भी मेरी कहानी के अंदर समाना पड़ेगा। यही काम हम सत्य के साथ करते हैं। अर्जुन को बड़ी समस्या है। अर्जुन कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं सूर्य को बता के आया था। अरे भाई हमने देखा है, आप छोटे थे एक दिन, हम आप खेलते थे साथ में, हमने आपको खेलते देखा है, हमने आपको चढ़ते देखा है, हमने आपको गिरते देखा है। अब दो सखा है, सखा तो एक दूसरे को हर स्थिति में देखते हैं। दो छोटे बच्चे हैं जो कि साथ साथ बड़े हो रहे हैं, खेल रहे हैं, बहुत दशकों का साथ है श्री कृष्ण और अर्जुन का। उन्होंने एक दूसरे को हर स्थिति में देखा है। अर्जुन को विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये व्यक्ति जो मेरे साथ साधारण खेल खेलता रहा है, ये व्यक्ति कह रहा है कि ये अनंत है। क्योंकि अर्जुन के पास कृष्ण नहीं है, अर्जुन के पास मेरे कृष्ण है। अर्जुन के पास मेरे कृष्ण, अर्जुन के पास कृष्ण नहीं है, अर्जुन के पास अर्जुन के कृष्ण है। यही समस्या आ जाती है, बहुत भारी समस्या आ जाती है। अब कैसे समझाया जाए अर्जुन को कि आप जो देख रहे हो कृष्ण उससे बहुत आगे के हैं। आपने उनसे जो संबंध बना रखा है वो बहुत ऊपरी संबंध है, और गहरा संबंध बनाना चाहिए था, बहुत असली संबंध बनाना चाहिए था। आपने कृष्ण से देह का संबंध बना लिया, इसीलिए असली कृष्ण से चूके जा रहे हो। और देह का संबंध कुछ हद तक अनिवार्य है, क्योंकि अर्जुन भी देहधारी हैं, और जैसे कृष्ण भी अर्जुन के सामने खड़े हैं, कृष्ण भी देहधारी हैं। तो देह की भी कुछ अनिवार्यताएं होती हैं, वो ठीक है, देह का बनेगा। कृष्ण के पास देह ना हो तो कृष्ण अर्जुन के रथ पर सारथी कैसे बनेंगे? तो देह कोई अपने आप में बहुत बुरी बात नहीं हो गई, पर देह तक अटक ही जाना जरा बुरा हो गया। देह पर ऐसा अटक जाना कि सामने कृष्ण खड़े हों और दिखाई दे रही हो बस कृष्ण की देह, ये थोड़ा सा चूकने वाली बात हो गई, वंचित रह जाओगे। इसी बात को संतों ने ऐसे गाया है कि गुरु को मानुष जानते तेजन कहिए अंध, और दुखी रहत संसार में पड़त जम को फंद। कि वो मनुष्य है भी तो भी उसे मनुष्य की तरह मत देखो। हाँ, मनुष्य की तरह देखोगे तो कोई भूल नहीं कर दी, क्योंकि मनुष्य तो वो है। आप अगर कहोगे देखो वो दो पांव से चलता है, खाता है, पीता है, हंसता है, रोता है, हमारी तरह तो जगता है, सोता है। हाँ बिल्कुल, आपने कोई भूल नहीं कर दी, आपने कुछ गलत नहीं कह दिया, पर आपने कुछ बहुत बहुत अधूरा कह दिया। गलत थोड़ी कहा है, बहुत अधूरा कहा है। आपने उतना ही अधूरा कह दिया है कि जैसे कोई आपको कोई बहुत आधुनिक एडवांस्ड
कंप्यूटर दिखाए और आपसे पूछे ये क्या है, और आप बोलो करीब करीब 2.5 किलो, करीब 2.5 किलो, 2.5 किलो का माल है ये, और क्या है, देखिए प्लास्टिक है, और इस दिन इस फैक्ट्री से निकला था, ये इस पे मुहर लगी हुई है, काले और सफेद इसके रंग हैं। आपने कुछ गलत कहा? गलत तो नहीं कहा, बिल्कुल 2.5 किलो का है, आपने गलत कैसे कहा? एकदम गलत नहीं कहा। काले सफेद उसमें प्लास्टिक लगे हैं, और आपने ये तक बता दिया कि उसके भीतर कुल जितना तार लगा उसकी लंबाई कितनी है। जैसे आदमी की आंत की लंबाई नापी जा सकती है, वैसे ही आपने लैपटॉप के भीतर जितने तार थे सब जोड़ के लंबाई भी बता दी। आपने कुछ गलत बताया? आपने बिल्कुल सही बताया, नापा जा सकता है। आपने कुछ गलत नहीं बताया, आपने कुछ बहुत, बोलो, अधूरा बता दिया। आप चूक गए असली बात से। जैसे लैपटॉप को उसके वजन और उसके रंग और उसके प्लास्टिक और उसके तार से परिभाषित नहीं किया जाता, वैसे ही कृष्णों को भी उनकी देह और उनके कर्म और उनकी बातें और उनके लौकिक जीवन से परिभाषित नहीं किया जाता। ये बातें देखने लग गए तो असली बात से चूक जाओगे। और ये जो बातें देख रहे हो, ये बातें कुछ आपने गलत नहीं देखी। जो आपने देखा आपने बिल्कुल ठीक देखा, बस आपने जो देखा वो देखने की कोई जरूरत नहीं थी। आपने कुछ ऐसा देख लिया जो 2 कौड़ी का है, वो न भी देखते तो चल जाता। और जो असली चीज थी वो देखने से वंचित रह गए, क्योंकि आप 2 कौड़ी की चीजें देखने में व्यस्त हो गए। कृष्ण के विषय में जो महत्वपूर्ण है अर्जुन वो देख ही नहीं पा रहे। वो अर्जुन कृष्ण की क्या देख रहे हैं? देह। कह रहे हैं आपका जन्म तो अभी हुआ। अर्जुन की मजबूरी, क्योंकि अर्जुन ने स्वयं को देह जान के लगातार रिश्ता भी किससे बनाया है? श्री कृष्ण की देह से ही बनाया है। तभी तो कृष्ण को इतनी दिक्कत आ रही है अर्जुन को ज्ञान समझाने में। सोचो, कम से कम उनका किशोरावस्था के बाद अनुमान लगाते हैं कि जब ये युद्ध हो रहा है तो अर्जुन की अवस्था 40 से 50 वर्ष की है। ठीक है, ये अलग अलग तरीके से अनुमान लगाया कि 40 से 50 साल के तो अर्जुन है। श्री कृष्ण भी थोड़ा अर्जुन से बड़े ही हैं, तो आप श्री कृष्ण की अवस्था का अनुमान लगा सकते हैं। अर्जुन ने बचपन से ही क्या देखा है, और कम से कम होश संभालने के बाद 35-40 साल से अर्जुन क्या देख रहे हैं कि ये देखो यही है। उन्होंने श्री कृष्ण को अभी बांसुरी बजाते देखा है, कभी इधर देखा कभी उधर देखा। श्री कृष्ण की ही बहन से आकर्षित हो गए तो कृष्ण से ही बोले कि वो, तो श्री कृष्ण बोले ठो करता हूं इंतजाम। ऐसे तो दोनों की मित्रता। खुद ही करवा दिया अपहरण। उसे अपहरण नहीं बोलेंगे, उस समय पे उसको गंधर्व विवाह आदि बोलते थे। बलराम क्रुद्ध हो गए, ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी ही बहन, पर मित्रता ऐसी कि बोले कोई बात नहीं, तुम्हें वो है तो। अब वो भी अर्जुन की कोई पहली पत्नी नहीं। तो अर्जुन ने ऐसे देखा है कृष्ण को। जब ये सब बातें हो रही होती हैं कि मुझे एक स्त्री पसंद आ गई है, प्रेम हो गया है और विवाह मुझे करना है, बताइए किस युक्ति से लेकर आऊं, और आपके जो सब यादव भाई बंधु हैं वो अनुमति देंगे नहीं। और श्री कृष्ण कह रहे अच्छा फिर ऐसा करते हैं ना, वो सुबह सुबह जो है रोज मंदिर जाया करती है, वही मौका है, रथ पे चलेंगे, तुम तैयार रहना, हम दोनों जाएंगे और मैं बुलाऊंगा कि मुझे देख के आएगी कि भैया बुला रहे हैं, और झट से रथ पे भाग जाएंगे। अब ये बातें जब हो रही हैं तो उसमें गीता ज्ञान की तो बात हो नहीं रही थी। तो अर्जुन को क्या लगा है? अर्जुन को क्या लगा है कि कृष्ण मेरे ही तो जैसे हैं, क्योंकि यही सब तो बातें करी हमने आपस में।
ज्ञान की भी बातें हुई हैं अतीत में, ऐसा नहीं हो सकता कि कृष्ण हो और ज्ञान की बात ना हो, पर अर्जुन ने उन्हीं बातों से ज्यादा संबंध रखा जैसे अर्जुन है। तो अब जब कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही तो था, कि विवस्वान और इक्ष्वाकु और मनु, उन सबको जो ज्ञान मिलता रहा मेरे ही तो द्वारा मिलता रहा, तो अर्जुन कह रही है क्या बोल रहे हो भैया, ऐसे थोड़ी, कब दे आए बताओ। अच्छा, हमेशा तो हम दोनों साथ रहते हैं, आप कब गए थे वहां विवस्वान सूर्य के पास? कब गए थे? उनको भरोसा ही नहीं हो रहा है। यही होता है, मानवता को इतने सूर्य मिले हैं, हम सबसे वंचित रहते गए हैं, क्योंकि हम उनकी देह, नाम और उनसे अपना व्यक्तिगत संबंध देखते गए हैं। तो समझने वालों ने कहा है कि जब कोई आता है, सच का वाहक, सच का वक्ता, सच का प्रेमी, तो सबसे अभागे वो होते हैं जो उसके आसपास के होते हैं। उनके लिए लगभग असंभव होता है उसको पहचान पाना और मान दे पाना। दूर वाले फिर भी पहचान लेंगे, क्योंकि उन्होंने उसका अतीत नहीं देखा है, उन्होंने उससे पुराना कोई व्यक्तिगत देह का रिश्ता नहीं बनाया है। तो वो उनके सामने जब जाएगा तो पहली बार जाएगा और ज्ञान की मूर्ति के रूप में जाएगा, तो उनको बहुत असुविधा नहीं होगी, दूर वालों को बहुत असुविधा नहीं होगी। पास वालों को बड़ी दिक्कत आने वाली, वो कहेंगे ये कहां से इतना ज्ञान ले आया, हमने तो इसको पूरा देखा है, इसको बचपन से देखा है, बचपन से नहीं देखा तो न जाने कम से कम इतने सालों से देखा है, मित्र इनके, हमें तो सब पता है, ये कहां से ज्ञानी हो गए। सबसे अभागे वो होते हैं जो किसी सूर्य के बिल्कुल आसपास के होते हैं। सब तक पहुंच जाता है प्रकाश, उन तक नहीं पहुंच पाता। दीपक तले अंधेरा, पूरी दुनिया उनके प्रकाश से आलोकित, आप्लावित हो जाती है, और जो उनके आसपास वाले होते हैं वो ऐसे कह रहे होते हैं अरे नहीं, कुछ भी नहीं, हम जानते हैं। और दूर वालों को अगर कुछ ज्ञान जैसा प्रतीत भी हो रहा है तो शायद उन्हें धोखा हो रहा है, हम सच्चाई जानते हैं। और सच्चाई के नाम पर ही क्या जानते हैं पास वाले, कि हमने इसकी देह देखी है, हमने इसका आचरण देखा है, हमने इसके जीवन की ये घटना देखी है, हमने इसको छोटा देखा है, हमने इसको बड़ा होते देखा है। वो ये सब बातें जानते हैं, कहते हैं हम सच्चाई जानते हैं। वो इन सब बातों को क्या बोलते हैं? सच्चाई है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। कृष्ण की सच्चाई कृष्ण की देह में नहीं है, न कृष्ण के जीवन चरित्र में है। कृष्ण की सच्चाई गीता है। जो अपने आप को कृष्ण से संबंधित बोलते हो, कृष्ण का प्रेमी बोलते हो, अगर वो कृष्ण की देह से रिश्ता रख रहे हैं तो वो वही भूल कर रहे हैं जो आज के श्लोक में अर्जुन कर रहे हैं। कृष्ण की सच्चाई गीता है और कुछ नहीं। समझ में आ रही है बात? ये अर्जुन ने कृष्ण को जैसा देखा, फिर पूछ रहा हूं क्या गलत देखा? क्या आप अर्जुन को सिद्ध कर पाएंगे अर्जुन आपने जो देखा वो झूठ था? क्या वो झूठ था? नहीं, झूठ नहीं था। क्या था? अच्छे समझिए, अधूरा। 1% था, मूल्य में 1% था, विस्तार में 99% था। अर्जुन ने श्री कृष्ण की जिंदगी का हो सकता है 99% हिस्सा देखा हो। बड़े अनन्य सखा थे, लगातार साथ साथ रहते थे। श्री कृष्ण के जीवन में क्या घटित हो रहा है ये अर्जुन ने हो सकता है 99% देखा हो, लेकिन अर्जुन ने जो 99% देखा है उसका मूल्य 1% है, और जो 1% अर्जुन देखने से चूक गए हैं उसका मूल्य 99% का है। ठीक वैसे जैसे हमारी हस्ती में वजन 99% किसका है? देह का।
लेकिन मूल्य 99% किसका है? चेतना का। जब आप अचेत हो जाते हो तो आपका वजन कुछ कम हो जाता है क्या? लेकिन जब आप अचेत हो जाते हो तो जो आपका पूरा वजन है ना, इसको ले जाकर के फूंक दिया जाता है, राख कर देते हैं। ये औकात है, ये मूल्य है इस 99% वजन का। चेतना का संबंध है भी अगर, तो शरीर के एक बहुत छोटे से हिस्से से। तो इसलिए मैं 1% भी वजन दिए दे रहा हूं चेतना को। नहीं तो ये भी कह सकते थे कि चेतना का वजन से तो कोई संबंध है ही नहीं, पर मैं चलो ठीक 1% मान लो कि उसका मस्तिष्क से, ब्रेन से कुछ संबंध है। हम सामने वाले के शरीर से रिश्ता रखते जाते हैं। अगर शरीर ही होता रिश्ता रखने लायक, तो शरीर को फूंक क्यों आते हो चेतना के न रहने पर? चेतना नहीं है तो शरीर फूंक क्यों आए? क्यों फूंक आए? वजन कम हो गया कुछ? क्या हाड़ मांस उतने का उतना ले आके फ्रिज में रख दो, कुछ नहीं घटेगा, मम्मी बना दो। क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि आप जिससे रिश्ता रख रहे हो वो देह नहीं है, वो चेतना है। अब रिश्ता चेतना से रख रहे होते हो और सोच रहे होते हो कि रिश्ता देह से है, तो फिर सब गड़बड़ हो जाती है, सब गड़बड़ हो जाती है। जब पता नहीं होता है कि रिश्ता रखने वाली चीज चेतना है, देह नहीं, तो फिर रिश्ते सब गड़बड़ा जाते हैं। हाड़ मांस मिट्टी से रिश्ता रख लेते हो, असली चीज से चूक जाते हो। और कितना भी चूको, रिश्ता बन तो सिर्फ उसी चीज से सकता है। आप कितना भी कह दो कि मैंने तो इसकी देह से रिश्ता रखा है, जब वो मर जाएगा तो उसकी देह को फूंकाओगे, तो देह से तो नहीं रखा है, भले ही कितना भी दावा कर लो। एक ही सत्य है, वो अलग अलग देह लेकर अलग अलग काल में आविर्भूत होता रहता है। देह बदलती है, देह पर ध्यान दोगे तो फंस जाओगे। जो मर्मदर्शी होते हैं वो कहते हैं देह, भाषा, काल, स्थिति, समाज, मान्यता, ये सब एक तरफ, और जो बात कही गई है उसका मर्म एक तरफ। मैं किसी की बात सिर्फ इसलिए थोड़ी ठुकरा सकता हूं कि वो अन्य किसी समय पैदा हुआ, किसी अन्य पंथ में पैदा हुआ, किसी अन्य भाषा में, किसी अन्य मुहावरे में उसने अपनी बात रखी, मैं इसलिए थोड़ी ठुकरा दूंगा। समझ में आ रही है बात? भी साइबेरिया में रहता हो, अब वो आकर भारत में गर्मी का तपता हुआ सूरज देखे और बोले कि ये जो है ये नर्क की आग है, तो मूर्खता है ना। और जब तक वो साइबेरिया में था वो अपने आप को बोलता था मैं सूर्य उपासक हूं, क्योंकि वहां ठंड बहुत पड़ती है, वहां सूर्य बहुत बड़ी बात है भाई। किसी को थोड़ी धूप मिल जाए बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो साइबेरिया में वो क्या था? सूर्य उपासक। और भारत आ गया वो मई जून में, उतर गया है वो दिल्ली में 46 डिग्री, और बोल रहा है ये जो ऊपर है ये नर्क ही है तपता हुआ। तो ये मूर्खता हो गई ना। तुम बस ये देख पाए कि अनुभव कैसा है इंद्रियों को, तुम ये नहीं देख पाए कि वस्तु वही है, वही वस्तु है। तुम्हें अपनी जगह से ऐसी दिखती थी और दूसरी जगह आ जाओ तो वो दूसरी दिखाई देती है, वस्तु वही है। पर हमारा वस्तु से तो कभी वास्ता था ही नहीं ना। हमारा वास्ता किससे था? मेरी वस्तु से। वस्तु जैसी मैंने देखी, वस्तु जैसी मेरी कल्पनाओं और मान्यताओं और कथाओं की है, मैं तो बस उससे वास्ता रखूंगा। वस्तु सचमुच कैसी है इससे वास्ता नहीं मुझे। वस्तु सचमुच जैसी हो किसी कथा में समा नहीं सकती, किसी मान्यता में इतना विस्तार नहीं कि वो वस्तु उसमें बैठ जाए। तो वही वस्तु जब हमें कहीं और दिखाई देती है
तो हम नकार देते हैं, कई बार उग्र हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं। हम कहते हैं ये वस्तु दूसरी वस्तु है। साइबेरिया वाला दिल्ली में खड़ा हुआ और बोल रहा है ये तुम इसे सूरज बोलते हो, ये नहीं है सूरज, सूरज देखना है तो साइबेरिया आओ। उसको लग रहा है दो सूरज होते हैं, एक दिल्ली का एक साइबेरिया का। पागल बोल रहा है ये कोई सूरज है, ये सूरज है ही नहीं, असली तो वो साइबेरिया वाला है। वो जब सामने आता है तो ऐसा लगता है कि जैसे प्राण आ गए। ठंड में ठिठुरता जमता जीवन सहसा गतिशील हो जाता है, और ये नरक की आग। वो ये नहीं समझ रहा है कि पगले तू साइबेरिया वाले कपड़े पहन के क्यों खड़ा है दिल्ली में। उसको नरक की आग बोलना बाद में, पहले ये जो तूने 35 किलो का लबादा डाल रखा है नीचे उतार। जून में वो साइबेरिया से जो पहन के आया था, एयरपोर्ट पे उतरा है, वही पहने पहने खड़ा हो गया है, अब मर रहा है, कह रहा है हाय हाय। समझ में आ रही बात? हम ऐसे जबरदस्त लोग हैं, इसको मासूमियत बोल दो हमारी, या घना अहंकार कि सत्य भी हमें हमारे हिसाब से चाहिए। ऐसा जबरदस्त है हमारा अहंकार, ऐसा मासूम है हमारा अहंकार कि सत्य भी चाहिए स्वादानुसार। जिसका स्वाद जैसा हो उसको अपने हिसाब से वो फिर सत्य के बारे में लच्छेदार बातें बताया करता है। समझ में आ रही है बात कुछ? उससे माना ही नहीं जा रहा। वो कह रहा है नहीं ये सूरज हो ही नहीं सकता, हमने सूरज की देह देखी है, और ये जो दिल्ली वाली देह है ये हो ही नहीं सकती सूरज की, तुम्हें देह से आगे कुछ दिख ही नहीं रहा है। और इसीलिए हम इतना चूकते रहे हैं। अगर जब जब धर्म की हानि होती है तब तब कृष्ण आते हैं, तो ये बताओ धर्म की हानि कब नहीं है? कोई एक काल बता दो, कोई एक स्थान बता दो जहां धर्म की हानि नहीं है। बताओ, बता दो कोई धर्म क्षेत्र। यहां तो सब कुरुक्षेत्र ही है। कुरुक्षेत्र का मतलब एक तरफ खड़े हुए हैं कौरव और उन्हीं की तादाद ज्यादा है। और जहां कौरव इतने खड़े होंगे वहां कृष्ण तो होंगे ना, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते रहे। क्यों? क्योंकि हमें हमारे वाले चाहिए, हमारी मान्यताओं के, हमारी कथाओं के, हमारी कल्पनाओं के। कृष्ण को एक कृष्ण थोड़े ही है। बौद्ध परंपरा इसमें बड़ी अनूठी है। वहां आप कहोगे कि मुझे आपसे बुद्ध के बारे में बात करनी है, तो कहेंगे कौन से बुद्ध के बारे में बात करनी है? कहते कौन से बुद्ध? आप कहेंगे बुद्ध माने गौतम बुद्ध। बोलेंगे वो तो एक बुद्ध थे। आप तथागत बुद्ध की बात कर रहे हो, वो एक बुद्ध थे। बुद्धों की तो पूरी श्रृंखला रही है। आप बताइए आप कौन से बुद्ध के बारे में बात करना चाहते हो? उन्होंने एक बहुत गहरा राज समझा है। उन्होंने कहा है कि बुद्धत्व तो अमर होता है, अनंत होता है, मिट सकता ही नहीं। देह मिटती है। सिद्धार्थ गौतम जिनको हम बुद्ध के नाम से जानते हैं, उनकी भी देह गई थी। बुद्धत्व तो नहीं जा सकता। अगर बुद्धत्व भी जाने की चीज है तो फिर उसमें खास क्या बचा? फिर तो जैसे सब कुछ जन्म लेता है और मर जाता है, वैसे ही बुद्धत्व भी जन्म लेता होगा, मर जाता होगा। कृष्ण भी जन्म लेते हैं एक देह में और एक दिन वो संसार से विदा हो जाते हैं। कृष्णत्व तो विदा नहीं हो सकता ना। जो जन्म ले और विदा हो गया वो तो प्रकृति के क्षेत्र में आ गया, वो आत्मा तो नहीं हो सकता ना। तो न कृष्णत्व विदा होता है, न बुद्धत्व विदा होता है, और ये हम नहीं समझते। अगर विदा नहीं होता तो फिर आविर्भूत भी होता रहता है, हम उससे चूकते रहते हैं, क्योंकि हम उसका पुराना रूप खोजते रहते हैं।
क्यों? क्योंकि हम अपने रूप में बड़ा विश्वास रखते हैं। हम कहते हैं मेरा जो रूप है वही मैं हूं, तो मेरे आराध्य का भी जो रूप है वही तो वो है। अभी भी देखो ना, दुनिया भर में रूपों की ही पूजा चल रही है आराध्यों के नाम पे, और विशेषकर भारत में तो खूब हुआ है। भारत में तो रूप को हमने इतना पूजा, रूप ही रूप, रूप का यशोगान भी चल रहा है। और रूप को जितना पूजोगे अरूप से उतना वंचित हो जाओगे। सत्य को अरूप कहा गया, उसका कोई रूप नहीं होता। कृष्णत्व माने क्या? अहम होता है ना, प्रकृति की पैदाइश, प्रकृति की संतान अहम। प्रकृति के ही सब गुण मिल करके, या जैसे बौद्ध मत में कहते हैं स्कंध मिल करके क्या बन जाते हैं? मैं। तो प्रकृति से ही आता है, देह आई, देह प्रकृति है, इसके साथ ही क्या आ जाता है? मैं। और ये जो मैं है ये हमेशा क्या रहेगा? पैदा होते से ही बिलबिला रहा है, बच्चा रो रहा है। तो बच्चे का रोना ही बता रहा है कि वो है जो बच्चे को चाहिए। वो ना होता तो बच्चा रो नहीं सकता था। हम कहते हैं ना बहुत बार, प्यास ही पानी का प्रमाण होती है। तो बच्चे का रोना ही इस बात का प्रमाण है कि वो है जो बच्चे को चाहिए। वो ना होता तो बच्चा नहीं रो सकता था। पानी जैसी कोई चीज नहीं होती तो आपको प्यास भी नहीं लग सकती थी। तो प्रकृति का होना ही इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण होते हैं। और जहां पर प्रकृति है वहां कृष्ण को होना पड़ेगा। जहां कहीं कोई बच्चा रो रहा है वहां मां को होना पड़ेगा। जहां कहीं कोई प्यासा है वहां पानी को होना पड़ेगा। वहां पानी माने ये नहीं उसके सामने ही पानी है, पर कहीं ना कहीं पानी होगा जरूर, नहीं तो वो उसको प्यास नहीं लग सकती थी। तो दुख ही इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण है। कृष्ण होते तो आप दुखी नहीं हो सकते थे। आपकी बेचैनी ही इस बात का प्रमाण है कि कृष्ण है। कब है? जब आप हो। ठीक अभी आप दुखी हो, बेचैन हो ना, तो ठीक अभी कृष्ण को होना पड़ेगा। इसीलिए हम बार बार बोला करते हैं, दुख से मुक्ति का नाम ही कृष्णत्व है। बस यही है। कृष्ण के व्यक्तित्व से नहीं, कृष्ण के कृष्णत्व से संबंध रखना है। क्योंकि दुख से मुक्ति का नाम कृष्ण का व्यक्तित्व नहीं है। दुख से मुक्ति मिलती है कृष्ण के कृष्णत्व से। हम व्यक्तित्व पकड़ कर बैठ जाते हैं, कृष्णत्व को छोड़ देते हैं, व्यक्तित्व पकड़ लेते हैं। यही हम फंस जाते हैं। यही मानवता हमेशा से फंसी रही है। इसीलिए आज भी हम घोर दुख में भी हैं और इतनी हिंसा में हैं, और अपने आप को ही आज हम नष्ट करे डाल रहे हैं, क्योंकि व्यक्तित्व पकड़ा है, कृष्णत्व नहीं पकड़ा। समझ में आ रही बात है? तो कोई पूछे कैसे पता कि कृष्ण सदा होते हैं, तो बोल तो गए थे कि जहां जहां धर्म की हानि है वहां होगा। है धर्म की हानि तो है, हमें नहीं दिख रहे, अलग बात है। हम अंधे हैं क्योंकि हम अपने तरीके से देखते हैं, हम अपना सूरज खोजते हैं, तो हमें सूरज नहीं दिखता। फिर वैसे ही उन्हें होना पड़ेगा, वो है। समझ में आ रही बात ये है? अभी भी जब बोल रहा हूं कि कृष्ण है, तो आपको कल्पना आ रही होगी कि कोई व्यक्ति घूम रहा है। यहीं फंस जाते हो। व्यक्तित्व से नहीं, कृष्णत्व से प्रयोजन रखिए। व्यक्तित्व से नहीं, कृष्णत्व से प्रयोजन रखिए। तो कृष्णत्व कहां मिलेगा? आपको अपने दुख के भीतर मिलेगा। अपने दुख में प्रवेश कर जाइए, वहीं से तार जुड़े हुए हैं कृष्णत्व तक। जो अपने दुख से भाग कर जाता है किसी कल्पना की शरण में, वो कुछ नहीं पाता है। और ज्यादातर हमने यही करा है। हमने अध्यात्म को, धर्म को स्वयं से भागने का साधन बना लिया है कि अपनी ओर नहीं देखो, आसमानों की ओर देखो।
अरे भाई, परेशानी तुम्हें है, अपने भीतर है। आसमान की ओर देख के तुम्हारी परेशानी थोड़ी दूर हो जाएगी। कहां तुम्हें परेशानी है, तुम्हें वहां देखना पड़ेगा। तुम्हें अपने दुख के मूल को समझना पड़ेगा। यही आत्मज्ञान कहलाता है। तो कृष्ण कहां मिलेंगे आपको? कृष्ण माने सबसे पहले क्या, जब हम कृष्ण कहें तो आशय क्या है? कृष्णत्व। तो कृष्णत्व कहां मिलेगा आपको? अपने ही दुख में जाइए, अपनी ही बेचैनी में प्रवेश करिए साहस के साथ। अपनी ही बेचैनी में प्रवेश करना श्रद्धा कहलाता है, क्योंकि उसमें बहुत दम लगता है। हरी बात समझ। एक ही सूर्य है, उसके होते हुए भी अभी हम यहां बैठे हैं, क्या है? रात। हाँ, हम कहेंगे, अगर हम नासमझ होंगे तो, कि सूर्य नहीं है। तुम्हारे लिए नहीं है, सूर्य तो है। तुम ऐसी जगह पर बैठ गए हो जहां तुमने सूर्य को पीठ दिखा दी है, इसलिए तुम्हारे लिए नहीं है, सूर्य तो है। और अभी कोई दूसरी जगह होगी, वहां पे लोग कह रहे होंगे अब शाम होने वाली है। कोई और भी जगह होगी जहां लोग कह रहे होंगे सुबह होने वाली है। 24 घंटों में से कोई एक भी समय ऐसा बता दो जो इस वक्त पृथ्वी में किसी न किसी जगह की घड़ी पर नहीं दिख रहा होगा। 5:37 शाम के पृथ्वी पे किसी जगह पर होंगे ना? दोपहर 1:28 पृथ्वी पर कोई जगह होगी जहां इस वक्त समय होगा 1:28। आप कोई भी समय उठा लो, पृथ्वी पर कोई जगह है जहां इस वक्त वो समय है, आपके लिए अभी रात है। तो इस पर बहुत ध्यान नहीं देना है कि हमें क्या कैसा दिख रहा है। हमें समझना है कि सूर्य तो है, और सूर्य तक तभी पहुंचोगे जब अपनी पसंद नापसंद, अपनी मान्यता, अपने देश काल स्थान, इन सब को थोड़ा अलग करना सीखोगे। जो अपनी मान्यताओं, कथा कहानियों और देश काल स्थान समाज इन्हीं से बंध कर रह जाता है, वो सदा के लिए सत्य से वंचित हो जाता है। हरी बात समझ में। बोध की धार अनंत सदा से बहती जाती है। शब्द भिन्न हो राग अलग, पर गीत एक ही गाती है। बोध की धार अनंत सदा से बहती जाती है। शब्द भिन्न हो राग अलग, पर गीत एक ही गाती है। बोध की धार अनंत सदा से बहती जाती है। शब्द भिन्न हो राग अलग, पर गीत एक ही गाती है।